इस दौरान योगी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि नए उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को छेड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बह रही विकास की गंगा को प्रदेश की बड़ी नजीर भी बताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। साथ ही भारत के लिए पीएम मोदी की तारीफ उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में देश को बदलते देखा। आर्थिक स्थिति में इंग्लैंड को पछाड़ दिया गया। G20 में पीएम मोदी अध्यक्ष रहेंगे और इसके साथ ही मंच से उन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त भी बताया। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों पर जो भी बुरी नजर रखेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रणी भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहां के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। यह देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। दुनिया के 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के नाम पर वे जाने जाते हैं। और G20 के उन देशों का अगले वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। और विगत 8.5 वर्ष के दौरान बदलते हुए भारत को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों के जीवन में हो रहे परिवर्तन को हम सबने नजदीक से अनुभव किया है। सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की एक हकीकत बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश ने उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और वहीं नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने 10 जिलों के निकायों के लिए 114 विकास कामों का लोकार्पण किया है। उन्होंने इन विकास कार्यों के लिए 24.53 करोड़ की रकम भी जारी कर दी है। और इसके अलावा उन्होंने 7 जिलों को प्रधानमंत्री आवास योजना तक के तहत 3,871 लोगों को उनके घरों की चाबियां तक सौंप दी है। साथ ही उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को लोकार्पित कार्यों का जल्द से जल्द जनता को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
और वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए बयान के बाद इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिखार ने लेटर जारी किया है। जावेद ने मदरसा संचालकों को सहयोग के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही उन्होंने सर्वे को लेकर कहा कि यह सर्वे अवैध नहीं था, बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए सर्वे कराया गया था। और वही सपा के प्रवक्ता अमीक जामेई ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार की शिक्षा नीति विफल रही है। योगी राज में संस्कृत और या फिर मदरसा बोर्ड के हालात किस तरह से बदहाल हो चुके हैं, यह सबको पता है। साथ ही अमीक जामेई ने कहा है कि शिक्षक की तनख्वाह तक देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार के पास शिक्षा नीति का अभाव है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके के मुद्दे बनाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण मुस्लिम आबादी के 2.5 से 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। सरकार ये चाहती है कि मदरसा बोर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये कह रहे हैं कि 3% बच्चों की तो आपको बड़ी फिक्र है। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं जिनका नहीं है तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कराने का एक ड्राइव चलाइए। सभी चाहते हैं कि सरकार स्कूलों में, चाहे वो संस्कृत स्कूल हो, मदरसा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आप शिक्षा तो दीजिए, आप गुरु तो दीजिए, आप टीचर तो दीजिए, आप किताबें तो दीजिए। तो मदरसा बोर्ड में जो जेन्युइन टीचर्स हैं, योगी जी की सरकार के भी मुताबिक 2017 समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद आज तक उनका मानदेय क्यों होल्ड है? अगर आपका शिक्षा नीति पर कोई क्लियरेंस नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको शिक्षा व्यवस्था चलानी कैसे है, तो आप सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की यात्रा और उनके बदले रंग रूप पर तंज कसते हुए कहा कि रंग रूप तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो जनता को उन्हें समझने में 70 साल लगे थे। जनता ने समझ लिया है, तभी तो दूरी भी बना ली। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी कोई भी रंग रूप बदल ले, अब समाज उनके धोखे में नहीं आने वाला। और हाल ही में देवबंद में मदरसों को लेकर आए बयान पर भी संजय निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान समझ गया है कि ये दाढ़ी वाले हमें कितना गुलाम बना रहे हैं। मुसलमानों को यह पता चल गया कि उनका वोट लिया है और उन्हें गरीबी दी है, उनकी स्थिति तो SC ST से भी खराब है। किसी भी क्षेत्र के हों, अधिकारी कर्मचारी सब लोगों ने मिलकर उस 11 जोड़ों को शादी की है और संकल्प लिया है कि इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश में जो गरीब असहाय होंगे उनकी समानता के लिए, उनको मदद के लिए, उनको एक तरीके से उनके अंदर अपलिफ्टिंग की भावना हो, कभी नीचे न रहे, सभी लोगों को बराबर जीने का हक है। उस पर हम लोग जितना मददगार हो सकते हैं उसके लिए मैं बधाई देने आया था और आशीर्वाद देने आया था। और हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया और मैं इस टीम को, पूरे इस ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों को। और वहीं नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत NSEJ चौकी के पास ही कालू पीर दरगाह के पास नाले के ऊपर की छत टूटने से हादसा हो गया। छत टूटने से नाले में दर्जनों लोग गिर गए और आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज पर पढ़ने के लिए लोग गए थे और छत टूटने से लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। और वहीं कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में मौजूदा सरकार में किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी की सरकार में किसान जहर खाकर आत्महत्या कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश किसानों के बल पर चल रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि सिंचाई के लिए बिजली तक नहीं मिल रही है किसानों को। आवारा पशुओं से तो इंसानों को भी, खेत खलिहान तो छोड़िए, इंसानों का अपना जान बचाना मुश्किल हो गया है। तो पिछली बार ये आप लोगों ने भी सुना और मैंने भी सुना था कि जब लंबे लंबे भाषणों की बात आ रही थी तो उसमें भाषण दिया जा रहा था कि सरकार बनते ही, जो डबल इंजन की जो दोबारा पार्ट 2 सरकार बनते ही इन आवारा पशुओं पर कैसे नियंत्रण किया, इसकी एक बृहद योजना बनाई जाएगी। तो वो योजना तो हमको लगता है सिर्फ वो चुनाव के टाइम में जब वो घोषणा पत्र वगैरह जारी होते हैं, भाषण होते तभी होता है। तो जिस तरह से उन्होंने सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने के लिए कहा था, उसी तरह इसका भी हाल हुआ। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से एक बार पुनः यही कहना चाहता हूं कि तत्काल इन तकलीफों पर, इन परेशानियों पर सरकार इनका संज्ञान ले। और
और रुड़की में 175वां स्थापना दिवस